रूटीन आपको दिखाने। उससे पहले हम बनाने जा रहे हैं शाम की चाय। तो मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो फ्रेंड, हम लोग ने अभी चाय पी ली है शाम की, और अब मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ अपने इवनिंग वाला, क्योंकि बच्चे दिन भर यहीं खेलते हैं तो ये रूम मेरा काफ़ी मैसी हो जाता है। और अब मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, जो कि मान्या बार बार अभी बिगाड़ दे रही है। अभी फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं पहले झाड़ू लगाया ही, लेकिन ये अब जो है फिर से मैं कपड़े तह करने के लिए, फोल्ड करने के लिए आ गई हूँ। देखिए फिर आ गई, अब वो बार बार कपड़ों की तह बिगाड़ रही है और मेरे से कुछ बातें भी कर रही है, बीच बीच में कुछ बोल भी रही है। अभी बस ये मेरा शाम का रूटीन ऐसा ही रहता है डेली। चाय पियो, झाड़ू लगाओ, कपड़े उठाओ और फिर कपड़ों को फोल्ड करो। ये देखिए, ये मैडम को भी कपड़े तय करने हैं, मतलब पूरी हेल्प करती है ये मम्मा की। अभी मैं फ़ोल्ड कर रही थी, इसलिए मैं छोड़ के इनको झाड़ू लगाने चली गई पहले, लेकिन ये फिर वही चीज़ें अभी कर रही है अभी। और नीचे उतार देते हैं इनको बेड से, तो ये नीचे का पूरा सामान फैलाती है, ड्रेसिंग का कुछ भी रहने नहीं देती है ऊपर, तो इसलिए इसको ऊपर ही रखे रहते हैं। ऊपर बैठा दो, वहीं खेलती रहती है। अब उसमें लगी हुई है सामान को फैलाने के लिए। आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज करी, सिंगल बेड की, दोनों सिंगल बेड्स की बेडशीट चेंज करी है, डबल बेड की चेंज करी है, अपने पिलो कवर सारे सब चेंज किए हैं। और उधर मान्या को खिलाने के लिए मैं कुछ उससे बोल रही हूँ, तो वो ही डांस करके दिखा रही है मुझे। अब रुक गई है, अब फिर अभी बोलेगी कि गाना गाओ, फिर कहेगी डांस करो, तो डांस करती रहती है और बीच बीच में इधर उधर पूरे बेड में घूमती रहेगी, उससे उधर इधर से उधर। ये डांस कर रही है, फिर उधर चली गई है उसकी। ये देखिए फिर आई, फिर ये देखिए फिर आई और मेरे से कह रही, तो मैं मना कर रही हूँ उसको कि मत करो मत करो, तो फिर वही ये अभी तह करने की एक्टिंग कर रही कि हाँ मैं भी फोल्ड कर रही हूँ, तो उनको वो कर रही है। मैं क्योंकि रखती हूँ, फिर मैं ऐसे दबा देती हूँ कपड़ों, तो उसको लग रहा है कि हाँ मम्मा ऐसे कर रही है। तो ये देखिए फिर फैलाए उसने, फिर फैलाए। तो मैंने जा रही थी मैं पहले अपने बेडशीट्स बेड के अंदर डालने, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही रख दी अभी, क्योंकि ये क्या है बाकी कपड़ों की फिर इन्होंने फ़ोल्ड खोल दी है। ये देखिए अब फिर से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको, जल्दी जल्दी ऐसे ही रख रही हूँ अब मैं, इसलिए क्योंकि ये क्या है रहने ही नहीं देगी। अभी फिर जब तक मैं फ़ोल्ड करूँगी फिर ये उनको बिगाड़ देती है। ये देखिए फिर जा रही है अब, लेकिन मैं नहीं करनी, मैंने आधे कपड़े उठा के इसके रख दिए हैं, ये इन्हीं के हैं इसलिए इनको छोड़ती नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कपड़े, और उधर से माही भी मेरे को कह रही मम्मा जल्दी करो मेरे बाल बनाओ। और ये देखिए अब इसने टॉवल खोल दिया, ये अब लेट गई। ये देखिए मस्ती के मूड में। अभी इनका शाम का ये नाश्ता हो गया है। अब ये माही के मैं यहाँ उसके बाद बाल बनाने लग गई। इसके बाल इतने बड़े हो हैं कि मतलब मेरे को बार बार काटना पड़ता है, फिर बड़े हो जाते हैं। अभी मैं इसकी 2 चोटी बांधने जा रही थी, लेकिन ये कहने लगी नहीं मम्मा एक ही बांध दो, अभी एक ही बांध दो। फिर मैंने कहा चलो अच्छा एक ही बांध देते हैं। और इसको अच्छे नहीं लगते हैं लंबे बाल, ये कह रही मेरे बाल कटा दो, लेकिन मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं बाल नहीं कटाने हैं। तो बस इसके हो गए। अब यहाँ पे छोटी बेटी को अपना थोड़ा रेडी करूँगी, क्रीम लगा दूँगी, थोड़ा मॉस्किटो वाला लगा दूँगी ओडोमॉस, जिससे कि बच्चे के मच्छर ना काटें। हुए हंस रही है यहाँ पे कि मैं रेडी हो रही हूँ। और फिर मैं क्या है उसके बाद ये टेरेस पे जाती है थोड़ी देर, यहाँ पे मैं इसके अब ओडोमॉस लगाऊंगी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो इनके थोड़ा पैर हाथ जो एरिया इनका खुला रहता है वहाँ पे लगा देती हूँ ओडोमॉस। और मैंने माही से भी बोला तुम भी लगाओ ओडोमॉस अपने, और बस उसके इनके थोड़े सर पे भी लगा दूँ, क्योंकि अभी क्या है सर पे बाल नहीं है, अब इस वजह से सर पे भी मच्छर काट दे रहे हैं। तो इनके सर पे भी थोड़ा लगा दिया मैंने, थोड़ा हाथों में लगा दिया है। अब ये देखिए इसी पाउच में क्या है इनकी थोड़ी बहुत जो मेडिसिन है वो भी रखती हूँ, ये उसको निकाल रही है बार बार। ये देखिए अब फिर क्रीम खोलने लगी है। फिर मैंने सोचा चलो काजल लगाएंगे। देखो ऊपर देखो, ये देखिए ये बैठ, लेकिन ये काजल लेट के नहीं लगवाएगी गोदी में, ये बैठ के ही लगवाती है। देखिए कितने आराम से काजल लगवा लेती है, काजल लगाने में इसको दिक्कत नहीं होती है, इसको बहुत अच्छा लगता है काजल लगाना। ये देखिए मुँह ऊपर कैसे कर रही कि लगाओ करके, बहुत अच्छा लगता है इसको। और फिर अपने को दिखाएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये अब देखिए हर सामान को इसको फैलाना है, हर सामान इसको चाहिए। अब इसका सर मैं ढक दूँगी इससे, क्योंकि मच्छर काट लेते हैं और थोड़ा बाल भी नहीं है तो इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके सर को कवर कर दिया इससे। अब ये क्या है इसलिए जल्दी जल्दी रेडी हो रही हैं, क्योंकि इसको क्या है पता है कि ये मेरी इवनिंग का टाइम है और मुझे बाहर जाना है, तो मैंने इनको अभी नाश्ता करा दिया इसको भी।
अब ये जाएंगी अपनी बड़ी दीदी के साथ टेरेस पे, थोड़ा मस्ती करेगी, वहाँ खेलेगी। फिर उसके बाद ये नीचे आएंगे दोनों बहनें। फिर उसके बाद ये घर के अंदर फिर इनकी मस्ती होती है। ये अब कह रही लेके चलो। अब ये देखिए मेरे से कह रही तुम उठो पहले। अब पानी दे के जाएगी मेरे को। ये देखिए पानी दे रही है। और माही ने भी क्रीम लगा ली, मैंने उसको भी बोल दिया था ओडोमॉस क्रीम लगा लो तुम भी। ये देखिए हक कर रही है मेरे को, क्योंकि अब इसको पता है ना मुझे जाना है, तो इसलिए। और माही लोग गए छत पे, और फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ अपनी बालकनी में। मैं थोड़ा खड़ी हो गई थी, इधर उधर देखने लगी थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी तो मैं ऐसे ही खड़ी हो गई। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बालकनी में खड़े होना, ठंडी ठंडी हवा चल जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुछ बात कर रही थी इनसे, तो मुझे हंसी आ रही थी, कुछ कह रही थी। और सामने बच्चे हैं, वो लोग हाय हेलो कर रहे थे। और इधर ये नीचे भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। शाम को मैंने बोला था ना बहुत अच्छा लगता है, अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है इसलिए, लेकिन शाम को बहुत अच्छा लगता है। ये वहाँ से ये देखिए वहाँ बच्चे हैं सामने वाली टेरेस पे, वहाँ अंधेरा हो रहा होगा इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। और वो बच्चे वहाँ से मेरे को बोल रहे हैं, तो मैं वही हाथ हिला रही थी, क्लैपिंग कर रही थी उनको देख करके। और ये वो बहुत खुश हो जाते हैं, देखते हैं ना, बोलते रहते हैं वहाँ से आंटी आंटी। फिर उसके बाद मैं अपने पौधों में पानी डालने आ गई। थोड़ा आज मुझे लेट हो गया था, तो बस मैं वही अभी पौधों में पानी डाल दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है। हम लोग को जैसे प्यास लगती है वैसे पौधों को भी प्यास लगती है, तो इनको ज़रूर पानी दे देना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम कभी बाहर भी जाते हैं तो हम पानी ऐसे दे जाते हैं कि मतलब दिन भर चल जाए। और ये पानी अभी थोड़ा बाहर भी आ जाता है। और उसके बाद मैं अपना दिया बत्ती करने का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं पूजा करने लगी अपनी। मैंने कहा चलो दिया बत्ती का भी टाइम हो गया है। बस उधर मैंने अपनी सब्ज़ी की थोड़ी बहुत तैयारी करी है, आलू उबालने भी रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो जब तक आलू उबलेंगे तब तक मेरी पूजा हो जाएगी। तो बस वही चल रहा है। अब मैं थोड़ा पूजा करूँगी, दिया बत्ती करूँगी, भगवान को याद करूँगी, थोड़ा उनसे आशीर्वाद लेंगी, और फिर उसके बाद अपने आगे के बाकी काम करूँगी। और तुलसी जी में भी पूजा करनी है। और डेली सुबह शाम मैं डेली खुद पूजा करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। हस्बैंड भी शाम को कर लेते हैं, अगर मानू परेशान करती है तो वो कर लेते हैं पूजा, नहीं तो शाम को मैं कर लेती हूँ पूजा। और बस अभी ये दिया बत्ती का टाइम है, तो बस मैं यहाँ आ गई थी दिया बत्ती करने। मैंने कहा चलो पहले दिया बत्ती कर लें, उसके बाद थोड़ा भगवान को प्रसन्न कर लें, आरती कर लें। और मुझे अच्छा भी लगता है अपने मंदिर में अच्छे से दिया बत्ती करना। मुझे रोशनी बहुत पसंद है अपने मंदिर में। मेरा मन होता है कि मेरे मंदिर में बस ऐसे ही लाइट चलती रहे, रोशनी होती रहे। तो बस मेरे को ये है, अब मैं अपने सभी भगवानों से आशीर्वाद ले रही हूँ और बोल रही हूँ कि भगवान अपनी बस कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। और यहाँ पे मैं आरती करने लगी। उसके बाद थोड़ा सा 2-4 शब्द आरती के बोले मैंने, और फिर उसके बाद ये पूजा मेरी हुई। अब मैं तुलसी जी में भी अभी पूजा करूँगी। तुलसी जी मैं भगवान से थोड़ा अपनी गलतियों के लिए क्षमा डेली मांगती हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसान दिन भर में बहुत बार गलतियाँ करता है, तो उसके लिए ज़रूर भगवान से क्षमा मांगते रहना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगली बार गलती ना हो, लेकिन फिर भी गलती होती है। फिर उसके बाद मैं चली गई तुलसी जी में धूप बत्ती करने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी करूँ। ये देखिए ये मेरा वही वाला चॉपर है जो मैंने आपको ग्रॉसरी हॉल में शेयर किया था, और मैंने बोला था मैं यूज़ करूँगी, तो मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो मैं आज इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है और कैसा है ये, वो भी दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाले थे मोटे मोटे काट के, देखिए कितने अच्छे से कट हो गए हैं, बारीक से चॉप हो गए हैं। बहुत अच्छा चॉपर है ये। और फिर इधर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया, प्याज पर अपना टमाटर और बाकी डेली यूज़ वाले मसाले डाल दिए हैं। और इधर ये देखिए ये दोनों देखिए क्या कर रहे हैं, चटर पटर खाने का बहुत शौक़ है दोनों बहनों को। देखिए ये देखिए अभी ऊपर छत से आए हैं, घूम घाम के हैंड वॉश करा, सैनिटाइज़ किया। उसके बाद दोनों जने अब मस्ती टाइम चल रही है और दोनों ने चटर पटर खाना शुरू कर दिया। मतलब मम्मा की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, बस दिखाया और बस मम्मा खा रहे हैं, ये नहीं कि मम्मा खा लें। और मैं बना रही थी सब्ज़ी न्यूट्री और नगेट और आलू की, जिसके लिए आलू मैंने उबाल के मैश किए थे ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए। और इधर मैंने न्यूट्री डाल दी और ये देखिए फिर आलू डाल के मेरी सब्ज़ी देखिए रेडी हो गई। ये देखिए सब्ज़ी बन गई है मेरी। और अब यहाँ मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बूंदी पहले से ही गर्म पानी में डाल दी थी
और ये दही है, इसमें मैंने डाला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस चाट मसाला डालूँगी इसमें और सॉल्ट डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, उसमें सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि बूंदी में भी मसाला होता है, मसाले वाली बूंदी थी बस। और ये देखिए, और उसके बाद मैंने इसमें बस बूंदी डाल दिया। उसके बाद हाँ, मैंने जब अपनी रोटी बना ली थी फिर मैंने इसमें जीरा डाला था भून करके, मैंने उसी समय क्योंकि मेरा भुना हुआ जीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने भून के जीरा डाल दिया था। और बस फिर मेरा रायता भी तैयार हो गया फटाफट से। और इसको अब मैं रख दूँगी ढक्कन लगा करके फ्रिज में कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने छोटे मोटे बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन लग जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को होता है कि बस काम करते रहो, खाना भी बन जाए और साथ में किचन मतलब वो भी होता है, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसा आप लोगों ने देखा है मेरे हाउस टूर में, और मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है। तो मुझे फटाफट से मैं बर्तन भी धो लूँगी क्योंकि अभी मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, खाली है, सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है। तो मैं यहाँ पे बर्तनों को अपने धो रही हूँ, ये धो के यहीं रखूँगी, जिससे जब तक ये फिर पानी निकल जाएगा, ये सूख जाएंगे, फिर मैं इनको स्टैंड में लगा दूँगी और फिर उसके बाद अपना दूसरा काम करूँगी। इसलिए मैं फटाफट से बर्तन जैसे जैसे लगते रहते हैं मैं धोती रहती हूँ। मैं सिंक अधिकतर ये कोशिश करती हूँ कि मेरा सिंक खाली रहे, और इसलिए मैं बर्तन धोते रहती हूँ, हाथ के हाथ बर्तन धो के फटाफट से रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो बदबू भी नहीं आती बर्तनों की, और जो है आपका सिंक भी साफ़ रहेगा और अच्छा भी लगता है खाली सिंक, क्योंकि बर्तनों से भरा सिंक शायद मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो इसलिए जितने बर्तन लगते रहते हैं मैं धोती रहती हूँ, और इससे बर्तन भी कम हो जाते रात के। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था और फिर अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। मेरी एक पहली रोटी बन चुकी है भगवान की, अब दूसरी बन रही है। मैं 2 रोटी भगवान के भोग के लिए बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लोगों के लिए रोटी सेकूँगी। तो यहाँ मेरी एक रोटी सीख चुकी है, अब इसमें मैं घी लगा दूँगी, क्योंकि भगवान का जो भोग हम निकालते हैं उसमें हम घी और मीठे में मैं चीनी रख देती हूँ। बताशे भी रखते हैं, चीनी भी रखते हैं, लेकिन मैं अधिकतर चीनी रख देती हूँ। और बस मेरी रोटी सिक रही है, और फिर उसके बाद मैं भगवान को भोग लगा दूँगी। हाँ, भगवान को भोग मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी क्या मेरे हाथ अभी रोटी में लगे हुए हैं और मैंने दुपट्टा भी नहीं ले रखा है। तो इसलिए मैं माही को बोल दूँगी, क्योंकि माही तो बच्ची है, वो तो लगा सकती है। तो इसलिए मैंने माही को आवाज़ लगा दी है, माही भोग लगाने जा रही है भगवान को। और इनका भोग देखिए, गर्म हो रही ना रोटी तो हाथ जल रहा है, तो बस ये रखेगी, हाथ जोड़ेगी और बस चली आएगी। मतलब बस इनका भोग ही लगाना ये होता है। उसके बाद मैंने अपने लोग की रोटी बनाई और उसके बाद मैं मानू को खाना खिलाने आ गई हूँ। और इनकी रोटी भी मैंने खूब अच्छे से घी लगा देती हूँ, मतलब दोनों तरफ से खूब भिगो देती हूँ कि बच्चे को बोले, और हल्का सा नमक डाल देती हूँ। और आज आलू बॉईल किए थे तो आलू भी उसमें हल्का सा लगा दिया है, तो ये अच्छे से खा रही हैं। लेकिन ये भी खाना तभी खाती हैं जब इनको फ़ोन दीजिए। अब देखिए फ़ोन देख रही हैं, वो पोएम सुन रही है, उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रही है, उसके बाद ये तब खाती है खाना। और डेली का इनका यही रूटीन है, चेयर लगाएगी, टेबल लगाएगी और ख़ुद से ले आती है चेयर और टेबल कि मेरे को इसमें बैठना है। ये इसी में बैठ के डेली खाना खाती हैं। दिन में 3 बार खिलाओ, 4 बार खिलाओ, ये इसी में बैठ के खाएगी। शाम को चाय हम लोग जब पीते हैं तब इसको मैं दूध बिस्किट देती हूँ, तो वो ये हमारे साथ बिस्तर में बैठ के तो पी लेती है। बाकी ये सुबह अपना ब्रेकफास्ट इसी में करेगी, दिन का खाना भी इसी में खाएगी, रात का भी खाना इसी में खाती है। और उधर माही लगी हैं टीवी देखने में, आराम फरमा रही है माही, उसका ध्यान पूरा टीवी में, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बस हमारा और बज गए हैं 10:30। अब मैं ब्लॉग का यहीं पर कर रही हूँ स्टैंड, क्योंकि अब मुझे अपने दोनों बच्चों को सुलाना है। ये छोटी वाली बहुत अभी मस्ती के मूड में है, तो ये तो अभी सोएंगी नहीं, तो इनके साथ मस्ती करेंगे, फिर उनको खेली करवाएंगे तब ये सोएंगे। और तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरा अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे मेरे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी के साथ चैनल को अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और सबको बाय बाय करने टाइम, चलो बाय बाय कर लो, सबको बाय कर लो, बाय करो, बाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू। तो चलिए फिर बाय।